प्रधानमंत्री आवास से ये बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर एनडीए के नेताओं की बैठक हुई है, जिसमें सभी दलों ने अपना समर्थन पत्र सौंपा है। बैठक में एनडीए के सभी घटक दलों ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुनने का ऐलान किया। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर औपचारिक मोहर लग गई है। एनडीए की ओर से जारी चिट्ठी में कहा गया कि देश की जनता ने 6 दशकों के बाद पहली बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार बहुमत के साथ चुना है। चिट्ठी में यह भी लिखा है कि एनडीए ने 2024 का लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा और जीता। इसीलिए एनडीए के सभी दल सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुनते हैं। एनडीए की बैठक में यह भी तय किया गया कि 7 जून को एनडीए के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। सभी दलों ने अपना समर्थन पत्र सौंपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो इस समय कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, उनको अपना समर्थन दिया और संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी चुने गए और तीसरी बार पीएम बनने पर औपचारिक मोहर अब लग चुकी है। 7 जून को ये सभी नेता जाएंगे राष्ट्रपति से मुलाकात करने और अपने समर्थन की चिट्ठी सौंपने। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एनडीए के नेताओं में नई सरकार के गठन की तैयारी शुरू हो गई है। नतीजों के बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए नेताओं की बैठक हुई और इस बैठक से बेहद दिलचस्प तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीर आप देखिए। इस बैठक में किंग मेकर कहे जा रहे टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार ठीक प्रधानमंत्री के पास बैठे। कुर्सियों की करीबी दोनों नेताओं के बढ़ते कद को बताने के लिए ही काफी हैं। नायडू और नीतीश के बाद तीसरी कुर्सी पर शिवसेना शिंदे गुट के नेता एकनाथ शिंदे बैठे दिखे। प्रधानमंत्री की दूसरी ओर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह बैठे दिखाई दिए। बाकी आगे की कुर्सियों पर एनडीए में शामिल दलों के नेता बैठे थे, जिनमें हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान, आरएलडी के जयंत चौधरी शामिल हैं। अपना दल की अनुप्रिया पटेल और जनसेना के अध्यक्ष और तेलुगु स्टार पवन कल्याण भी बैठक में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई। नतीजों के अगले ही दिन यानी आज नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा मंजूर करते हुए 17वीं लोकसभा को भंग कर दिया। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद परंपरा के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद उन्हें मंत्रिपरिषद के साथ अपना इस्तीफा सौंप दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। जब तक नई सरकार नहीं बन जाती है, नरेंद्र मोदी तब तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। वहीं नई सरकार के गठन को लेकर पीएम आवास पर एनडीए नेताओं की बैठक हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में बिहार से नीतीश कुमार, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू और गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए और नई सरकार बनाने पर चर्चा की। वहीं पीएम पद से इस्तीफा देने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की, जिसमें वर्तमान लोकसभा को भंग करने की सिफारिश को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद के साथ बैठक कर सबको धन्यवाद कहा। मंत्रिपरिषद को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने हार जीत को राजनीति का हिस्सा बताया और कहा कि सभी मंत्रियों ने बहुत मेहनत की और 10 साल अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि आगे भी हम बेहतरीन काम करेंगे और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। दिल्ली में एनडीए नेताओं की बैठक खत्म हुई तो बीजेपी ने राहत की सांस ली। करीब 1.5 घंटे तक चली इस बैठक में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने एनडीए को समर्थन देने का औपचारिक ऐलान कर दिया। टीडीपी और जेडीयू ने अपना समर्थन पत्र भी सौंप दिया, लेकिन इन दोनों पार्टियों को साधे रखना अब बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि एनडीए में शामिल दोनों पार्टियों के पास कुल मिलाकर 28 सीटें हैं। तेलुगु देशम पार्टी को 16 सीटें मिली हैं, जबकि जनता दल यूनाइटेड को 12 सीटें मिली हैं। अगर ये पार्टियां एनडीए में बनी रहती हैं तो बीजेपी का आंकड़ा 268 तक चला जाएगा, जिसके बाद बीजेपी को बहुमत के लिए चाहिए होंगी सिर्फ 4 सीटें, जो बाकी के घटक दल आसानी से पूरा कर सकती हैं, जिनमें शामिल है 7 सीटें जीतने वाली शिवसेना शिंदे गुट, 5 सीटें जीतने वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, 2 सीटें जीतने वाली जनता दल सेक्युलर, 2 सीटें जीतने वाली राष्ट्रीय लोक दल, 2 सीटें जीतने वाली जनसेना पार्टी और 6 सीटें जीतने वाली एनडीए की दूसरी सहयोगी पार्टियां। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये तमाम पार्टियां एक साथ मिलकर भी टीडीपी और जेडीयू का विकल्प नहीं बन सकती। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जेडीयू और टीडीपी के बिना बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को भविष्य में टीडीपी और जेडीयू के नाज नखरे उठाने पड़ सकते हैं, जो अभी से शुरू भी हो गए हैं। एनडीए में शामिल ये दोनों पार्टियां बीजेपी या कहें नरेंद्र मोदी को समर्थन देने के लिए शर्तें रखती नजर आ रही हैं।
कभी बीजेपी के खिलाफ थर्ड फ्रंट की बुनियाद रखने वाले टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू खुलकर खेलते दिखे। सूत्रों की माने तो आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए कुछ शर्तें भी रख दी। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी लोकसभा स्पीकर के साथ 3 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री की मांग कर सकती है, जिनमें रोड ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, शहरी और ग्रामीण विकास मंत्रालय शामिल है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर टीडीपी की शर्तों को बीजेपी ने नहीं माना तो क्या चंद्रबाबू नायडू एनडीए का साथ छोड़ देंगे? वैसे एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली जाने से पहले उन्होंने विजयवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इंडिया ब्लॉक में जाने की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। I am also experienced. I have seen so many political changes in this country. We are in NDA. I am going for NDA meeting. In course of time, anything we will report. चंद्रबाबू नायडू ने इंडिया ब्लॉक में शामिल होने की बातों से साफ इनकार किया, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू चीफ नीतीश कुमार ने साफ साफ कुछ भी नहीं कहा। ऐन वक्त पर पलटी मारने वाले नीतीश कुमार बीजेपी पर दबाव बनाते जरूर नजर आए। एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए पटना से दिल्ली पहुंचने पर नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में ये जरूर कहा कि सरकार बनेगी, लेकिन किसकी ये नहीं बताया। सिर्फ एक लाइन कहकर नीतीश कुमार गाड़ी में बैठे और एयरपोर्ट से निकल गए। वहीं सूत्रों के मुताबिक बड़े दिनों बाद किंगमेकर की भूमिका में आए नीतीश कुमार ने भी टीडीपी की तरह कुछ शर्तें रख दी। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार 3 कैबिनेट मंत्री पद की मांग कर सकते हैं। इसके अलावा जेडीयू 2 राज्य मंत्री पद की मांग भी रख सकती है। यही नहीं, वो बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा भी मांग सकते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष मदद, विशेष पैकेज मिलनी चाहिए और हम लोग ये स्वकारण करते हैं। वैसे नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी भी शायद पूरी तरह आश्वस्त नहीं होगी, क्योंकि आज उनकी कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आईं जिनसे कयासों का बाजार गर्म हो गया। दरअसल एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार पटना से दिल्ली जाने के लिए जिस विमान में सवार हुए उसमें आरजेडी के तेजस्वी यादव भी बैठे हुए थे। तेजस्वी नीतीश के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठे नजर आए और इस दौरान दोनों के चेहरे पर मुस्कान भी दिखी। लेकिन अटकलों का बाजार तब गर्म हुआ जब तेजस्वी पीछे से उठकर नीतीश की बराबर वाली सीट पर आकर बैठ गए। कहा यह भी जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत के बारे में पूछा, उनका हालचाल लिया। वहीं नीतीश ने भी तेजस्वी से बातचीत की। उसके बाद तेजस्वी वापस पीछे की सीट पर चले आए। दोनों के बीच कोई सियासी बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन इस तस्वीर के सामने आने के बाद राजनीति के गलियारों में तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। वहीं इन कयासों को बल तब और ज्यादा मिला जब तेजस्वी यादव ने नीतीश से हुई मुलाकात पर कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। कोई बातचीत हुई या कुछ बात भी करेंगे? बाद में सब बात लोगों की नमस्कार प्रणाम दुआ हुई और क्या, लेकिन बाकी क्या होता आगे आगे देखते रहिए। अब सवाल ये भी है कि भविष्य में अगर नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू में से किसी की भी सियासी चाहत बड़ी हुई तो फिर क्या होगा? क्या बीजेपी इन दोनों के बिना 5 साल तक सरकार में रह पाएगी? मान लीजिए कि अगर तेलुगु देशम पार्टी भविष्य में एनडीए का साथ छोड़ देती है तो भी एनडीए के पास बहुमत के लिए जरूरी 272 से 4 सीटें ज्यादा यानी 276 सीटें होंगी। यानी टीडीपी के अलग होने पर भी एनडीए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बना सकती है। अगर नीतीश कुमार भविष्य में एनडीए का साथ छोड़ते हैं तो एनडीए गठबंधन की सीटें घटकर 280 पर आ जाएंगी। ये बहुमत के लिए जरूरी 272 सीटों से 8 ज्यादा है। मतलब ये कि एनडीए नीतीश कुमार के बगैर भी सरकार बनाने की स्थिति में है। वहीं जेडीयू और टीडीपी के अलावा बीजेपी को एनडीए में शामिल दूसरी पार्टियों के 24 सांसदों का भी समर्थन हासिल है, जो एक बड़ा किरदार अदा करते हैं। वहीं इस बार 7 निर्दलीय और 11 छोटे दलों के सांसद जीते हैं। ये ना तो एनडीए गठबंधन में है और ना ही इंडिया गठबंधन में है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से कई बीजेपी के पूर्व सहयोगी हैं। ऐसे में ज्यादा संभावना है कि ये एनडीए में जा सकते हैं, यानी एनडीए का पलड़ा हर हाल में भारी रहेगा। सरकार बनाने की कवायद के बीच नीतीश कुमार के पाला बदलने की चर्चा भी गरमाने लगी है। नीतीश कुमार के पलटने का पुराना इतिहास रहा है। वो कभी एनडीए में रहते हैं तो कभी महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं। नीतीश कुमार ने साल 1994 में जनता दल छोड़ दिया था और अपनी समता पार्टी बना ली थी। साल 1998 में नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में शामिल हुए थे और फिर 2013 में एनडीए छोड़कर आरजेडी के समर्थन से बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। साल 2015 में नीतीश कुमार ने कांग्रेस और आरजेडी के साथ महागठबंधन बनाया था। साल 2017 में फिर महागठबंधन छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया था। साल 2022 में नीतीश ने फिर एनडीए का साथ छोड़ा
और इस बार कांग्रेस और आरजेडी के साथ आ गए। और इसके बाद इसी साल यानी 2024 में नीतीश फिर एनडीए में शामिल हुए और बिहार के मुख्यमंत्री बने। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नीतीश एक बार फिर एनडीए को झटका देकर महागठबंधन में तो शामिल नहीं हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की बम्पर जीत के बाद हिंसा और बढ़ गई। पश्चिम बंगाल के हंसाबाद में कुछ लोगों ने बीजेपी के कार्यालय को ही फूंक दिया और बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें आग की लपटों से घिरा बीजेपी कार्यालय धुंधु कर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने टीएमसी समर्थकों पर बीजेपी दफ्तर को फूंकने का आरोप लगाया है। वहीं हिंसा का ये दौर पश्चिम बंगाल के भाटपाड़ा और बैरकपुर में भी जारी रहा। आरोप है कि देर रात टीएमसी के कार्यकर्ता पहुंचे और बीजेपी समर्थकों के घरों पर बमों से हमला किया और वहां तोड़फोड़ भी की। ये तस्वीरें आप देखिए, बंगाल में चुनाव खत्म है लेकिन हिंसा अभी भी जारी है और इस बार आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। दिल्ली में मैराथन बैठक के बीच इंडिया गठबंधन भी सरकार बनाने की संभावना तलाश रहा है और दूसरे दलों से संपर्क करने का प्रयास भी कर रहे हैं। और विरोधी गठबंधन की निगाह टीडीपी और जेडीयू पर टिकी है जो एनडीए का हिस्सा हैं। ऐसे में कई फॉर्मूलों की चर्चा है। पहला फॉर्मूला ये है कि अगर तेलुगु देशम पार्टी आईएनडीआईए गठबंधन के साथ मिलती है तो आईएनडीआईए के 234 और टीडीपी के 16 सांसद मिलकर आंकड़ा 250 तक ही पहुंचता है। यानी आईएनडीआईए गठबंधन तब बहुमत के आंकड़े से 22 पीछे रह जाएगी। जबकि दूसरा फॉर्मूला ये है कि अगर जेडीयू मिल जाए तब भी आंकड़ा 246 तक ही पहुंचेगा और अगर जेडीयू और टीडीपी दोनों मिल जाएं तब आंकड़ा 262 तक पहुंचेगा। ऐसे विरोधी दल को और संभावनाएं तलाशनी होंगी। आईएनडीआईए गठबंधन बनने से पहले बीजेपी से नाराज चंद्रबाबू नायडू थर्ड फ्रंट बनाने में जुटे थे। कई पार्टियों को एकजुट भी कर लिया था। ऐसे में विरोधी दल को उम्मीद है कि नायडू उनके साथ आ सकते हैं। अगर आप नायडू जी का बयान सुन लीजिए, कुछ साल पहले उन्होंने क्या कहा था कि तानाशाही की सरकार नहीं चल सकती और विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स ये जो ईडी कर रही है, ये जो सीबीआई कर रही है, ये मंजूर नहीं है। सरकार बनाने के गणित में एनडीए का पलड़ा भारी है लेकिन इंडिया गठबंधन भी जोड़ तोड़ में लग सकती है जिसकी संभावना है कि केंद्र में जेडीयू क्योंकि है। और इस सिलसिले में एक तस्वीर की चर्चा आजकल जोरों पर हो रही है जो आज की ही तस्वीर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एक साथ एक ही फ्लाइट से दिल्ली रवाना हुए। फ्लाइट में नीतीश कुमार आगे की सीट पर बैठे दिखाई दिए तो तेजस्वी यादव पीछे बैठे मुस्कुराते दिखे। तो वहीं नीतीश कुमार भी फ्लाइट में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते रहे और हाथ जोड़कर जवाब दिया। लेकिन इन सबके बीच एक और चर्चा है, क्या नीतीश और तेजस्वी का एक ही फ्लाइट से दिल्ली आना महज संयोग है या फिर आरजेडी का प्रयोग। राजनीतिक सूत्रों की माने तो आरजेडी ने पूरी योजना के तहत ऐसा किया ताकि तेजस्वी और नीतीश कुमार की बात हो जाए और एनडीए को सरकार बनाने से रोका जा सके। इसकी जानकारी जैसे ही जेडीयू नेताओं को लगी तो दोनों की सीट आगे पीछे करवाई गई और दिल्ली पहुंचने पर तेजस्वी यादव ने क्या कहा ये भी सुनिए। अभी हमको लगता है थोड़ा धैर्य रखिए, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। दरअसल तेजस्वी यादव प्रचार के दौरान ये बात कह भी चुके हैं कि 4 जून के बाद नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं। जबकि नीतीश कुमार ने जब महागठबंधन का साथ छोड़ा था तब ये कहा कि वो अब इधर उधर जाने वाले नहीं हैं। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी तवज्जो देते रहे। वहीं मतगणना से एक दिन पहले भी नीतीश कुमार ने दिल्ली आकर पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। Zee News।